हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से रेडियो ऑपरेटर की जो परीक्षा कराई गई थी जनवरी फरवरी में, उसकी आंसर शीट जारी कर दी है। आइए देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस परीक्षा के लिए, कितने नंबर पर कम से कम आप सेफ महसूस कर सकते हो अपने आपको, कितने नंबर वाले छात्र को फिजिकल की एटलीस्ट कम से कम तैयारियाँ स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसमें बात करेंगे हम कि एक्सपेक्टेड जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, पीईटी कब तक हो सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे देते हैं कि हमारी जो भी कट ऑफ अभी हम बताने वाले हैं वो कट ऑफ जो होगी वो इस आर्टिकल पर आधारित होगी। ठीक है, अब आप समझ सकते हो हम इस वीडियो में आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को। यहाँ पर जो डिस्क्लेमर हम अभी अपनी कट ऑफ के लिए बोल रहे हैं, जो हमारा सेफ स्कोर हम बता रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये चीज़ें समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड जो हमारे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर हो सकता है ये कितना हो सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की रेडियो ऑपरेटर की 3 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और इसमें वर्कशॉप के लिए 120 पदों के लिए 73,614 बच्चों ने आवेदन किया था। असिस्टेंट ऑपरेटर के 1,374 पदों के लिए 3 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, जबकि हेड ऑपरेटर की 936 पदों के लिए 76,000 बच्चों ने आवेदन किया था। इस प्रकार जो टोटल आप देख लो तो यहाँ पर 2430 पदों के लिए ओवरऑल 5 लाख बच्चों के अप्रोक्स कैंडिडेट ने आवेदन किया था। अब बात करते हैं जो आपकी अटेंडेंस रही थी वो अप्रोक्सीमेट, देखिए अटेंडेंस आप मानकर चलिए कि तीनों ही पदों के लिए, ठीक है, तीनों ही पदों के लिए आपकी जो अटेंडेंस थी वो 55 से 60% की जो अटेंडेंस थी जिन बच्चों ने इस पेपर को अटैम्प्ट किया है। अलग अलग पोस्ट के लिए ये वेरिएशन कर सकती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ओवरऑल यदि आप एवरेज मानकर चलो 55 से 60% बच्चों ने ये परीक्षा दी है। अब बात करते हैं ओवरऑल, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं छोटा सा तीनों ही पदों का जो पेपर हुआ है, उसके बाद में हम एक सेफ स्कोर की बात कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि आपने एग्जाम भी दिया है, सबसे पहले हम बात करते हैं हेड ऑपरेटर की। ठीक है, हेड ऑपरेटर का जो पेपर था वो थोड़ा सा पेपर का जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, तो ग्रेजुएशन के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर यहाँ पर दिया गया था। स्टैंडर्ड थोड़ा सा टफ रखा गया था, जीएस का भी, और आप स्पेशली साइंस का सेक्शन देखोगे तो साइंस भी अच्छी खासी यहाँ पर पूछी गई थी। इसी प्रकार आप असिस्टेंट और वर्कशॉप हैंड भी देख सकते हो। असिस्टेंट में भी साइंस के क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। सेम क्वेश्चन जो रखे गए थे वही वर्कशॉप में रखे गए थे, लेकिन यहाँ पर लेवल थोड़ा सा नीचे रखा गया था तीनों ही कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो। ठीक है, तो इस प्रकार आप यदि हेड ऑपरेटर के लिए, यदि हमारे अकॉर्डिंग हेड ऑपरेटर के लिए देखिए कट ऑफ हमारी जिस आधार पर होगी वो हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि किस आधार पर हमारी कट ऑफ होगी। ये कट ऑफ कुछ जो सेफ स्कोर है कुछ कैंडिडेट को गलत लग सकता है, लेकिन उसका रीजन भी आपको सबसे पहले हम बता चुके हैं उसका रीजन क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हेड ऑपरेटर की। ठीक है, हेड ऑपरेटर अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। देखिए अनरिजर्व में यदि आपके 115 प्लस, ठीक है, अनरिजर्व में यदि आपके 115 प्लस क्वेश्चन ठीक है तो आप अनरिजर्व में हेड ऑपरेटर के लिए अभी आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, पीईटी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं यदि आपने हेड ऑपरेटर के लिए अनरिजर्व से आवेदन किया है तो 115 प्लस क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की यदि आप बात करोगे तो इसमें लगभग 113 या फिर 112 क्वेश्चन, ठीक है, 112 क्वेश्चन। ओबीसी के लिए यहाँ 114 से 115 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। ठीक है, एससी और एसटी यदि आपके 110 प्लस क्वेश्चन हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मान सकते हो कि हेड ऑपरेटर के लिए आपको पीईटी के लिए बुलाया जा सकता है। फ्रेंड्स,
काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ये यहाँ पर गलत लग सकता है, लेकिन देखिए हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो आपने देखा है डिस्क्लेमर के तौर पर, वही इस चीज़ का रीज़न है। ठीक है, सबसे बड़ा जो कारण है ये कट ऑफ हाई बताने का, यही आपको कारण यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे देखिए एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी, 80% जो कैंडिडेट हैं, 80% जो कैंडिडेट है वो हैं कॉमन कैंडिडेट। ठीक है, कॉमन कैंडिडेट जो कि हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप में, ये तीनों ही पेपर में कॉमन कैंडिडेट हैं। ठीक है, जिसने तीनों ही परीक्षा के लिए आवेदन किया है और जिसने दोनों ही परीक्षा के लिए आवेदन किया है। ठीक है, इसमें हालांकि इसमें थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इन दोनों परीक्षा में ही कॉमन कैंडिडेट काफ़ी है। अब कट ऑफ इन दोनों पोस्ट के लिए, असिस्टेंट के लिए और डब्लू के लिए, वर्कशॉप के लिए कट ऑफ जो मैटर करेगी वो मैटर करती है कि अब भर्ती बोर्ड इस जो रिजल्ट है इस पदों के लिए ये किस प्रकार जारी करता है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि एक तो भर्ती बोर्ड तीनों ही पदों के लिए एक रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, तीनों का यानी कि एक साथ कंबाइन रिजल्ट जारी करेगा कि एक डेट को ही, यू सपोज दैट 10 मार्च को आपका रिजल्ट आता है तो 10 मार्च को ही तीनों पोस्ट के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाए। एक तो कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भर्ती बोर्ड तीनों ही पदों के लिए अलग अलग जो रिजल्ट है उसको जारी करे थोड़े थोड़े गैप के बाद, क्योंकि एक पोस्ट यदि यहाँ पर सपोज दैट आपकी हेड ऑपरेटर की पोस्ट है, हेड ऑपरेटर की आपकी कंप्लीट होगी प्रोसेस, उसके साथ साथ आपकी असिस्टेंट की भी चलती रहे, यानी कि रिजल्ट इन तीनों ही पदों के लिए अलग अलग रिजल्ट यदि दिया जाए तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत 2 से 4% की यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। यदि जिस प्रकार से परीक्षा कंडक्ट कराई गई, उत्तर कुंजी जारी की गई, वो लग रहा है कि जो तीनों का एक एनटीपीसी, जैसे आपने एनटीपीसी 2019 वाला केस देखा था, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि तीनों का रिजल्ट एक साथ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो पर्सनल हमारा ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी जो कैंडिडेट होंगे वो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो असिस्टेंट में भी क्वालिफाई कर रहे होंगे और वर्कशॉप में भी क्वालिफाई कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी वर्कशॉप की और असिस्टेंट की कट ऑफ में थोड़ी सी आपको हेड ऑपरेटर की कंपैरिजन में यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि भर्ती बोर्ड थोड़ा सा इसमें बच्चों का हित करे और जो रिजल्ट है इसमें देने के लिए कम से कम एटलीस्ट फिजिकल तक थोड़ा आगे पीछे इस चीज़ को रखे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो असिस्टेंट की जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, असिस्टेंट में कितने जो बच्चे हैं वो सेफ स्कोर तक हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके 125 या फिर 120 असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए अनरिजर्व में यदि इतने क्वेश्चन ठीक हैं तो आप सेफ स्कोर में महसूस अपने आप को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की यदि आप 118 से 122 क्वेश्चन, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 115 प्लस क्वेश्चन यदि आपके ठीक हैं तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। एससी और एसटी, एससी के यदि आपके 110 प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं और एसटी के यदि आपके 105 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो असिस्टेंट ऑपरेटर यानी कि एओ की हैं ये फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम 100% ये नहीं कह सकते कि सेफ स्कोर यही रहेगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये केवल एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, फिजिकल की भी और आगे की भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ केवल और केवल एक एक्सपेक्टेड अनुमान होता है। 100% जब तक ऑथोराइज नहीं हो जाता भर्ती बोर्ड की ओर से उनकी वेबसाइट पर, तभी आप इसको 100% मान सकते हो। केवल और केवल ये एक सेफ स्कोर है कि एटलीस्ट इतने रेंज में आने वाला बच्चा कहीं ना कहीं सेफ जोन में जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्कशॉप की। ठीक है, वर्कशॉप हैंड की हमारे अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो हेड ऑपरेटर के बाद यहाँ पर वर्कशॉप हैंड में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमन कैंडिडेट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कॉमन कैंडिडेट काफ़ी होगा जो असिस्टेंट में भी है
और वर्कशॉप में भी है, ठीक है। 1 या 2% ऐसे कैंडिडेट होगा जिसमें हेड की भी होगी, लेकिन जो मैक्सिमम जो कॉमन कैंडिडेट है वो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप में होगा। तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो पड़ेगा वो आपकी वर्कशॉप की कट ऑफ में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 120 पद हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, 120 पोस्ट है। और जो बच्चों ने पेपर दिया है, यदि आप 73,000 वहाँ पे थे, तो उसका आप यदि आप 50% भी मानकर चलो, 70,000 भी मानकर चलो, लगभग 35,000 बच्चों ने पेपर दिया हुआ है। और इन 35,000 बच्चों में से लगभग 25,000 प्लस बच्चा ऐसा होगा जिन्होंने असिस्टेंट में भी आवेदन किया है और वर्कशॉप में भी आवेदन किया है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो वर्कशॉप हैंड का जो एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर हो सकता है अनरिजर्व का, ये हो सकते हैं 130 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, 130 प्लस। ओबीसी के हो सकते हैं, ओबीसी के कम से कम आपको यहाँ पर 125 प्लस क्वेश्चन रखने होंगे। ईडब्ल्यूएस के 120 प्लस क्वेश्चन, और एससी एसटी के आप यहाँ से 5 क्वेश्चन माइनस कर सकते हो, 5 क्वेश्चन यहाँ से आप माइनस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग ये एक सेफ स्कोर हो सकता है। अब काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे होंगे कि इतना नहीं जाएगा, तो फ्रेंड्स वो जो स्टार्टिंग के जो पोस्ट थी आप उसको देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ये हमारी जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है ये हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट होंगे वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी तक कैंडिडेट्स के द्वारा शेयर किया गया है, मैक्सिमम कैंडिडेट अपने चारों सेक्शन पास कर चुके हैं। इतना भी डिफ़िकल्ट ये एग्ज़ाम नहीं था कि चारों सेक्शन यहाँ पर कोई भी पास न कर पाया हो। मुश्किल से जितने कैंडिडेट ने अपीयर हुआ है एग्ज़ाम में, उसका 2 से 5% जो कैंडिडेट है वो ऐसा है जो किसी एक सेक्शन में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। रही बात इस एग्ज़ाम का यूपीएसआई से कंपैरिजन करना एक मूर्खता होगी, सबसे बड़ा पागलपन होगा जो आप यूपीएसआई से उसका कंपैरिजन करोगे, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते वो केवल और केवल आईपीसी की वजह से रह जाते हैं कि वहाँ पर आईपीसी की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। मैक्सिमम यहाँ पर साइंस की वजह से आप बोल सकते थे कि साइंस की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन मिक्सअप क्वेश्चन होने की वजह से, मिक्स क्वेश्चन होने की वजह से मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो चारों सेक्शन क्वालिफाई कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मैथ के पोर्शन में आपको रीजनिंग भी मिली है, मैथ के पोर्शन में आपको जीएस भी मिली है, जीएस में मैथ मिला है, यानी कि मिक्सर के फॉर्म में आप मान सकते हो। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं 2 से केवल 5% ही बच्चा ऐसा है जो सभी सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया है। मैक्सिमम सभी कैंडिडेट चारों सेक्शन पास किए हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। क्या आपका जो रिजल्ट है वो चुनाव से पहले आपको देखने को मिल सकता है? क्या आपकी जो रनिंग है वो इलेक्शन से पहले हो सकती है? सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वो नोटिस है जो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया गया है आंसर की के रिगार्डिंग, और इसमें जो अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है 1 मार्च। यानी कि आपकी जो आंसर की है वो 1 मार्च तक आप देख सकते हो। 1 मार्च रात्रि 8 बजे तक, 12 बजे तक आप ये मार्कशीट अपनी देख सकते हो आंसर की। और उसके बाद ही जो आपका रिजल्ट है उसकी जो प्रिपरेशन की कार्रवाई है उसको किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, इसके बाद में एक फाइनल आंसर की आएगी। अब ये नहीं पता कि एसएससी की तरह ये फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ ही देंगे या उससे पहले आपको देंगे, ठीक है। बात करते हैं कि क्या रिजल्ट, जैसे आचार संहिता मार्च में एक्सपेक्टेड है, 15 मार्च के आसपास संभावित है कि आपकी आचार संहिता लग जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट 15 मार्च के आसपास संभावित बताई जा रही है कि लग सकती है मार्च में। तो यदि आप मानकर चलिए कि यदि आपकी जो आचार संहिता है वो मध्य मार्च में लगती है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कह भी नहीं सकते कंफर्मेशन के साथ कि ये रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप मानकर चलिए कि यदि 15 मार्च के आसपास या फिर मध्य मार्च में आचार संहिता लगती है, तो 1 तारीख से भी यदि आप मानकर चलो 15 मार्च के, तो लगभग 14 डेज यहाँ पर बचेंगे, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है इतने ज़्यादा कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट नहीं करने हैं मुश्किल से, यानी कि आप मानकर चलिए 2400 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, लगभग 2430 पदों के लिए, और 2.5 गुना बच्चे यहाँ पर आपको लेने हैं।
तो मान कर चलिए कि लगभग 6100 बच्चों को कॉल की जाएगी। 6100 बच्चे ऐसे होंगे जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो संभावित है कि आपका जो रिजल्ट है वो मध्य मार्च में आपको देखने को मिल सकता है। यदि 15 मार्च से पहले पहले ये रिजल्ट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जो रिजल्ट होगा आपका चुनाव के बाद आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट का अभी 100% कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे मीडिया के द्वारा बताया गया था कि 9 मार्च के आसपास जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मीटिंग होगी, देन आप आचार संहिता मान सकते हो। यदि आप 9 मार्च को मानकर चलते हो कि आचार संहिता 9 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में आचार संहिता लग सकती है, तो ये रिजल्ट मुश्किल है। हमें पर्सनली नहीं लगता कि ये रिजल्ट आपका आचार संहिता से पहले आ जाएगा। यदि ये रिजल्ट आपका आ जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन हमें पर्सनली ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं लगता कि ये जो रिजल्ट है वो 15 मार्च, यदि आप मानकर चलिए कि 15 मार्च आचार संहिता की ये रिजल्ट आ जाएगा इतनी जल्दी। देखते हैं बाकी भर्ती बोर्ड क्या करता है, रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। बाकी हम आपको यही कहेंगे कि आप फिजिकल के लिए भी तैयार रहें। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।